तो 9 दिन तक हमें यहाँ खोज करनी है, लेकिन किसकी खोज करेंगे? भगवान शिव की खोज करेंगे। पुरातन में, पुरानी जगह है, लेकिन पुरातन में हमें यहाँ आकर देखो, हम यहाँ आए हैं तो हमें कुछ पुराना नहीं लगता यार। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ पुराना नहीं है, तो कि ये मेरे लिए नया है। बोले तुंगारेश्वर महादेव की जय। हमारे लिए ये नया है, ये पुराना नहीं है, क्योंकि हमने देखा भी नहीं था और मिला। तो पुरातनम इति नवम नवम इति पुराणम, जी ये पुराण है, शिव पुराण। ये कोई नया तो है ही नहीं, वर्षों से ये गाया जाता है, ये कथा कही जाती है, शिव पुराण की कथा। देखो टीवी ऑन करो तो ऐसे गिरी बापू, ऐसे कई लोग ऐसे कथाएं सुना रहे, और आपने बहुत सी सुनी होगी। आप भी पहली बार तो नहीं सुन रहे, कितनी बार भी कथा सुन ली होगी, फिर भी आप यहाँ बैठे हैं। और मैंने भी कथा कितनी बार पढ़ी है, 100 बार तो मैंने गुरु के पास ये कथा पढ़ी, और करीबन 50वीं कथा ये शिव पुराण की है। 362वीं कथा ये मेरी है, 362वीं कथा और 50वीं कथा ये शिव पुराण की है। मैं शिव पुराण, श्रीमद् भागवत, रामायण और देवी भागवत और 5वीं कथा रामदेव कथा, ये 5 कथाएं करता हूं। इनमें से 50 कथा तो मैंने कथा ये गाई की शिव पुराण। लेकिन मैं मेरी अनुभूति में कहता हूं, मैं जब भी ये कथा गाता हूं तब मुझे ये कथा नई नहीं लगती, पुरानी लगती ही नहीं। इसीलिए ये पुरातनम इति नवम इति पुराणम, ये पुराण है लेकिन हमें नया लगता है, उसी का नाम शिव महापुराण। मुझे भी ऐसा लगता है, जब मैं बोलूं तब मुझे नया ही लगता है, जब मैं कथा करूं तब मुझे नया लगता है। और आपको भी ऐसा महसूस होगा। आपने भी पहले कथा कहीं सुनी होगी, लेकिन आज सुनोगे तो आपको ये कथा सुनी हुई है फिर भी आपको नहीं लगेगी। जितनी बार सुनो उतनी बार नहीं लगेगी। उसी का नाम है पुरातनम इति नवम पुराणम। और ये पुराण 5वां वेद है। तो भगवान शिव जी ये कौन है? पहला श्लोक, सकल गुण विभेद नित्य अस्पष्ट रूपम जगती च बहिंतर्भासमहीना मनसी च बहि अंतर्वा मनोवृत्ति रूपम परमं शिवम अनंतानंद साद्रं प्रपद्ये। भगवान शिव के कई स्वरूप है, लेकिन हम कोई स्वरूप को पा नहीं सकते। भगवान का दिया हुआ स्वरूप है, देखो जटाजूट है, गले में रुद्राक्ष की माला पहनी हुई है, रुद्राक्ष का मुंड माला भी पहनी हुई है, और गले में शेषनाग का गलपटा किया हुआ है, हाथ में सर्पों और बिच्छुओं का गहने पहना हुआ है, वाघांबर का वस्त्र धारण किया है, और नंदी पर सवारी करके ये एक स्वरूप ये भी है। और देखो ये मंदिर में देखो तो कैसा है, भगवान शिव जी का निरंजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम एक स्वरूप भगवान का निराकार है, कोई आकार ही नहीं। जिस तरह का पत्थर तुम रखो वो भगवान शिव जी जहां भी प्रकट हो वो उसका स्वरूप अलग अलग होगा। तो ऐसे भगवान शंकर वो अंदर और बाहर हर जगह पे हमें ये परमात्मा मनोवृत्ति के सुख आनंद अनुभूति करते भगवान शिव जी के शरण में हम जा रहे हैं। तो यही भगवान शिव जी की शरणागति लेकर प्रार्थना करते। पहला श्लोक का नाम है मंगलाचरण। मंगलाचरण, जो कोई भी कथा हम करें, कोई भी सत्संग करें, तो उसके पहले हम मंगलाचरण करें। मंगलाचरण का अर्थ है मंगलमय परमात्मा का स्मरण
उसी का नाम मंगलाचरण। तो कि मंगलाचरण किसका करे? तो कैसे भगवान शिव जी का मंगलाचरण करे। तो भगवान शिव जी का मंगलाचरण क्यों और किसी का क्यों नहीं? और पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि मंगलाचरण क्यों। हम भजन करें, माला फेरें, पूजा में बैठे, कथा में बैठे, सत्संग में बैठे, तब उसके पहले मंगलाचरण का क्या अर्थ है? क्यों मंगलाचरण हम करते हैं? मंगलाचरण माने परमात्मा का ध्यान। क्या ध्यान? देखो हम यहां बैठे हैं शिव पुराण सुनने में, तो पहले भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। आप पूजा जिस भी करने बैठो उसका पहले ध्यान करना चाहिए। आप पूजा राम की करना चाहते हो तो पहले राम जी का ध्यान करना चाहिए। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम बाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। तो पहले ये भगवान राम जी की हम माला पहनने जाए, भगवान राम जी की पूजा करें तो पहले राम जी का ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण की माला है तो भगवान कृष्ण का ध्यान करना चाहिए। और भगवान शिव जी की हम माला पहने, भगवान शिव जी की पूजा करें तो भगवान शिव जी का ध्यान करना चाहिए। ध्यान करके ही पूजा करनी चाहिए, ध्यान करके ही माला करनी चाहिए। ध्यान करने से क्या फायदा होगा? ये ध्यान करने से पहले हमारा भटकता हुआ मन स्थिर हो जाएगा, उसी का नाम ध्यान है। ध्यान से क्या फायदा कि भटकता हुआ मन भटकेगा ना। जो यहां आप बैठे, सब लोग यहां बैठे हुए, आप सब बैठे हैं, लेकिन आपका मन, कहो मन नहीं बैठता ना। मन तो भटकता ही रहता, घर पे चला जाता, नौकरी पे चला जाता, व्यवसाय में चला जाता, हमें जिस व्यवसाय करे उसमें चला जाता, और बिना टिकट यहां से दिल्ली पहुंच जाता, और बिना पासपोर्ट विदेश चला जाता। ये मन है। तो इसीलिए ध्यान करने से हमारा मन परमात्मा के अंदर स्थिर हो जाएगा। स्थिर कब होगा? कि ध्यान करने से। कि ध्यान किसका करे? भगवान शिव जी का। तो कि और कोई देवता का नहीं, शिव जी का ध्यान क्यों? तो भगवान शिव जी कौन है? काम से जिसकी मृत्यु हो जाए उसी का नाम मानव। क्या? काम से जिसकी मृत्यु हो जाए उसी का नाम मानव। और जिस व्यक्ति काम को नाश करते हैं उसी का नाम भगवान शिव है। जीव और शिव का तफावत क्या? काम से मरेगा उसी का नाम जीव, और काम को मारेगा उसी का नाम भगवान शिव। हम काम से मरे हुए हैं और भगवान शिव ने काम को मार डाला। तीसरा नेत्र खोलकर भगवान शिव जी ने काम को जला दिया। इसीलिए भगवान शिव जी कामादि दोष रहित है, इसीलिए उसके अंदर काम नहीं है। अब हम भगवान शिव जी का ध्यान करें तब हमारा मन भी कामासक्त से दूर हो जाएगा और परमात्मा के अंदर पूर्ण प्रीत जग जाएगी। हमारा काम नष्ट हो जाएगा। काम नष्ट हो जाए ना तब बैठने का मजा बड़ा आनंदित होगा। जब तक काम रहेगा तब तक मजा नहीं आएगा। मोबाइल में जब तक नेटवर्क रहेगा ना तब तक मजा नहीं आएगा। जब नेटवर्क निकल जाएगा ना तब बड़ा आनंद आएगा। अब नेटवर्क है ही नहीं तो हम क्या करें? बड़ी जगह चुनी है भाई रवजी भाई आपने, यहाँ नेटवर्क मिलता ही नहीं। सब लोग यहाँ बैठे हैं लेकिन मोबाइल रहेगा लेकिन नेटवर्क नहीं है तो बात भी करना मना।
ये एक हमारे भजन में एक दोहा लिखा हुआ है, बात करना है मना मत दिल किसी से बात कर, क्यों जो वादा किया था गर्भ में, उस वादे को प्यारे तू याद कर। दोबारा सुनाइए। जो वादा किया था ए गर्भ में तूने, उस वादे को प्यारे याद कर। बात करना है मना, जो यहाँ बात करना तो मना है, बात तो यहाँ कोई कर नहीं सकते, बात की बात तो दूर कोई बोल भी नहीं सकते, क्यों कि मैं हूं बोलने वाला, अरे मैं अकेला बोलता हूँ। हाँ, लेकिन मैं 3 घंटा पूरा मैं बोलूंगा, लेकिन आपको जब बोलने का समय मिले, अगर कीर्तन भजन मिले, तब आपको बोलना ही पड़ेगा। बात करना है मना मत दिल किसी से बात कर, वादा जो तूने गर्भ में किया उसी को प्यारे याद कर। तो यहाँ बताया गया है कि गर्भ में तूने वादा किया था। देखो क्या वादा किया था आपने, चलो किसी को पता है, जब आप माता के गर्भ में थे, माता के उदर में थे, तब आपने परमात्मा से वादा किया था। आपको पता है? किसी को याद है? नहीं याद है? तो चलो मैं भी एक भजन सुनाता हूं। शीश तले थे पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा। शीश तले थे पग ऊपर थे, जब माता के पेट में लेट रहा। तब ईश्वर से इकरार किया, तूने बोला कि वो सब छोड़ दिया, तूने बोला कि वो सब छोड़ दिया। नाम हरि का लिया नहीं तूने, नाम हरि का लिया नहीं तूने। मूर्खाते काम किया, मूर्खाते काम किया, मूर्खाते काम किया। काम किया। नाम हरि का लिया नहीं तूने, नाम हरि का लिया नहीं तूने, नाम हरि नहीं तूने। बोले हरि नारायण भगवान की। परमात्मा से इकरार किया था कि हे परमात्मा, मैं माता के गर्भ में हूं और मुझे आप जन्म दो। भगवान ने कहा कि जन्म लेकर तू क्या करेगा? परमात्मा से कहा प्रभु जन्म लेकर मैं ऐसा भजन करूंगा, ऐसा भजन करूंगा, ऐसी भक्ति करूंगा प्रभु, साक्षात्कार करूंगा और दोबारा जन्म मुझे लेना ही ना पड़े, ऐसी भक्ति आपसे करूंगा। वो वादा हमने किया था परमात्मा से, लेकिन याद नहीं है किसी को? नहीं है ना, मुझे भी नहीं है। बोले रामचंद्र भगवान की जय। लेकिन ये ग्रंथ हमें याद दिला दे रहे हैं, शिव पुराण हमें याद कर रहे हैं कि तूने गर्भ में वादा किया था। क्या किया था? कि मैं भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। हम भूल गए हैं। तो परमात्मा से हम प्रार्थना करें, हे प्रभु कृपा करो हम पर। भूल गए थे, इसीलिए वही वादे को याद करने के लिए परमात्मा का ध्यान करना चाहिए।
ध्यान भगवान शिव जी का, और शिव जी का ध्यान करने से हमारा मन कामना रहित हो जाएंगे। और ऐसे काम रहित जब मन हो जाएगा तब हमें शिव पुराण सुनने में बहुत आनंद होगा। शिव पुराण की कथा की शुरुआत प्रयाग तीर्थ में हुई है। तो मैं पहला आपको प्रश्न पूछने जा रहा हूं कि बताओ प्रयाग तीर्थ कौन है और प्रयाग कहां है? बताओ, है पता किसको? आप किसी को? और प्रश्न में थोड़ा सा हल्का करता हूं। कुंभ मेला इस साल कहां हुआ था? बोले प्रयागराज महाराज की जय। तो देखो प्रयागराज में, तो प्रयागराज ये कौन है? तो कि जहां 3 नदी का संगम, उसी का नाम प्रयागराज। गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदी का संगम है, उसी का नाम प्रयागराज है। बड़ा तीर्थ है हमारा भारतवर्ष में। जिन तीर्थ है, सब तीर्थ से सबसे बड़े तीर्थ, उसी का नाम प्रयागराज है। तो देखो गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदी का संगम है। और वहां आज प्रयागराज में आज कुंभ मेला हुआ। कुंभ मेले में सब संत आए, अनेक संत आए, रुके और बैठे। तो प्रयाग में कुंभ मेले में क्या होगा? जग होगा, जाप होगा, योग होगा, तपस्या होगी, भगवान की कथा होगी, नाम स्मरण होगा, भजन होगा, भोजन होगा। भजन भोजन उसी का नाम है कुंभ मेला। आज कुंभ में सब ऋषि मुनि आए हैं, बैठे हुए हैं। और भारतवर्ष के सम्राट 88,000 ऋषि जो बैठे हुए थे, और उसकी सभा में सूत जी पधारे। जब सूत जी पधारे तब 88,000 ऋषि सब खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया कि पधारिए सूत जी, पधारिए पधारिए। आप व्यास जी का शिष्य है महाराज, आपने बड़ी हम पर कृपा की है और आप पधारिए। आसन दिया, वृक्ष के आसन पर बैठे, वृक्ष के नीचे सूत जी बैठे और उसके सामने 88,000 ऋषि सब बैठे। और बैठकर सब ऋषि मुनियों ने प्रश्न पूछा। हे हे सुत महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांत वीत प्रभो, आख्याहि में कथा सारम पुराणानाम विशेषतः। महाराज, आप व्यास जी के शिष्य हैं और व्यास जी के पास ही आपने शिक्षा प्रदान की है। 18 पुराण आपने उसके पास पढ़े हैं, बड़े विद्वान हैं आप। तो महाराज, हमारा एक प्रश्न का जवाब दीजिए। देखो, ये शिव पुराण के महात्म्य का पहला प्रश्न, सदाचारस्य सद्भक्ति विवेको वर्धते कथम, स्विकार निरासश्च सज्जने क्रियते कथम। बड़ा प्यारा प्रश्न पूछा पहला। महात्मा में कहा कि महाराज, ज्ञान चीज क्या है वो हमें बताइए, ज्ञान किसको कहते हैं वो बताइए, और वैराग किसको कहते ये भी बताइए, तीसरी भक्ति किसको कहते ये भी बताइए। और महाराज, ज्ञान वैराग भक्ति तीनों तो कहे, तो उसके साथ एक बड़ी वस्तु रह न जाए, उसी का नाम है विवेक। क्या? विवेक। ज्ञान तो आ भी जाए, अब ज्ञान कहीं से भी पा सकते हैं। आप ज्ञानी बनना चाहो तो अब ज्ञानी बन सकते हो, जरूर बन सकते हो,
खूब पढ़ो, अब ज्ञानी बन जाओगे, अब बैरागी भी बन जाओगे, बैरागी बन जाओगे। क्यों? घर बार छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नौकरी और धंधा छोड़ दो, सब छोड़कर अब बैरागी बन जाओ। जो बैरागी भी बन सकते हैं, नहीं बन सकते बैरागी। मैं तो ये कहता हूँ 9 दिन तक तो हम बैरागी बन ही गए आज से। बोले तुंगारेश्वर महादेव की जय। 9 दिन तक हमें सब छोड़ना पड़ेगा ना, घर बार कुटुंब परिवार नौकरी धंधा व्यवसाय सब छोड़कर हम यहाँ बैठे, तो उसी का नाम बैराग है और क्या। 9 दिन का बैराग। 10वें दिन पासा जो भी हो उसको पकड़ लेना, नितर बाबा बन जाएगा। रोजी भाई धंधो हारो नहीं हुआ, बावन बामण नो धंधो हारो नहीं, कारण के ई का मागे ने का मगवे, काठियावाड़ी भाषा। પણ નહીં, જેને ભગવાનના ચરણમાં નિષ્ઠા છે તો એ જરૂર એનું કર્મ પરિપૂર્ણ કરાવે છે। જ્ઞાન વૈરાગ, ત્રીજી ભક્તિ, ભક્તિ પણ આવી જાય, હા એમાં કઈ નવાઈ નથી, આવી જાય। જ્ઞાન આવે, વૈરાગ આવે, ભક્તિ આવે, પણ વિવેક આવવો બહુ અઘરો છે, એ જલ્દી આવતો નથી। જ્ઞાની માં જ્ઞાની માણસ હોય તો વિવેક ચૂકી જાય, હા ગમે એવો જ્ઞાની માણસ હોય ને કઈ વિવેક ચૂકી જાય, તેથી એનો પિત્તો જાય ને और वैरागी, वैरागी भी बन जाओ फिर भी विवेक नहीं आ सकता। भक्त बन जाओ तो भी विवेक आए तो आए, न न भी आए। ज्ञान वैराग और भक्ति, इनमें विवेक की कमी तो रहेगी। ज्ञान वैराग और भक्ति तीनों में से जब विवेक नहीं होगा तो तीनों ही व्यर्थ है। तो प्रश्न ये है कि वो विवेक मिले कहां से, वे मिले कहां से? हम पता करें वो कहां बिकता है तो वहीं हम खरीदने जाए। उसकी कोई दुकान तो होगी ना, उसका शोरूम तो होगा ना। विवेक कहां मिलेगा, उसका शोरूम कहां है? तो देखो भाई, तुलसीदास जी महाराज ने कहा है कि विवेक का शोरूम एक ही जगह है, वहीं जाओ तब विवेक मिलेगा, उसके बगैर नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा? चलो मैं चौपाई गा लेता हूं, बाद में मैं अर्थ सुनाऊंगा। बिनु सत्संग विवेका न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेका न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक राम कृपा दे सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो सत्संग का फायदा क्या है, तो उसके भी एक चौपाई हम सुन लें। सठ सुध रही सत संगति पाई, सठ सुध रही सत संगति पाई। पारस परस कुदातु सुहाई। पारस परस कुदातु सुहाई। पारस परस कुदातु सुहाई। पारस परस कुदातु सुहाई। पहली सत्संग की शोरूम, सत्संग की दुकान,
विवेक की दुकान तो के सत्संग है, सत्संग में यहां विवेक मिलेगा, भगवान की कथा में विवेक मिलेगा। आप सत्संग रोज करो, हर रोज करो, भजन करो, कीर्तन करो, हर रोज करो, सत्संग करो, वहीं से विवेक मिलेगा। और वही सत्संग के फायदा, सठ सुध रही सत्संगति पाई। देखो नीचे जैसे भी मानुष है फिर भी वो सत्संग से सुधर जाएगा। किस तरह सुधरेगा? पारस परस उदातु पारस मणि मिल जाए तो उसके साथ लोखंड का स्पर्श होगा तो वो लोखंड है वो सोना बन जाएगा, लोहा सोना बन जाएगा पारस के स्पर्श। लेकिन लोहा कैसा भी हो, अगर स्टेनलेस स्टील हो या काला पड़ गया हो, अगर उसके ऊपर भी मैल जम गया हो तो भी काठियावाड़ी भाषा में काटी गेलू रोडू होय ने तोय पण ई पारस अडे ने એટલે સોનું થઈ જાય। એમ સત્સંગ ગમે તેવો માણસ હોય, નીચો હોય કે ખરાબ હોય તો પણ જો એને સ્પર્શ કરે તો એનો ઉદ્ધાર કરી દે છે, એનું નામ સત્સંગ છે। તો વિવેક મળે સત્સંગથી। મહારાજ વિવેક કેમ મળે? બીજું સ્વ વિકાર નિરાસશ્ચ। બહુ સરસ મજાનો પ્રશ્ન, અમારા વિકાર કેમ જાય? આપણા વિકાર બહુ ખરાબ છે, વિકાર કોઈ પણ હારો નહીં। કફનો વિકાર છે ને એ ફેફસા ખલાસ કરી નાખે, પિત્તનો વિકાર છે ને એ હૃદયની નળિયું ભરાવી દે, પિત્તનો વિકાર। વાયુનો વિકાર છે ને એ આંતરડાને પછી પગને એ હજળ કરી દે, પક્ષઘાત કરી દે, વાયુનો વિકાર। જો આ વિકાર કોઈ હારા નહીં। આંખનો વિકાર, અને આંખ જેથી બગડે તેથી અધપતન થઈ જાય, આંખનો વિકાર સારો નહીં। કાનનો વિકાર, કાનનો વિકાર એટલે ખરાબ સાંભળવું, એ કાનનો વિકાર। ને કોક ખરાબ માણસ વાત કરે ને, कोई भी चाहे, कोई भी किसी का बुरा कहे तो हमें सुनना नहीं। अगर जो हमने बुरा सुना तो ये कान का विकार हो गया। तो इसीलिए जिह्वा का विकार, खाना, खाना और बोलना वो जिह्वा का विकार है। लेकिन खाना तो कितना खाना और कैसा खाना, जितना हमें रुचे, जितना हमें पाचन हो उसी इतना ही खाना हमें खाना चाहिए। अगर पाचन न हो उतना भी अगर खा लिया बहुत तो ज्यादा मीठा खाने को मना है। अगर ज्यादा मीठा खा लिया तो डायबिटीज होगा। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। जितना रुचे ही उतना ही खाना चाहिए। स्विकार, अपना विकार कैसे दूर हो? मन का, कर्म का, इंद्रियों का सब विकार है। महाराज पहले ये बताए हमारा सब विकार दूर होना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, यही हमें बताओ। और महाराज इस कलिकाल है, कलयुग है, कलयुग में हमारा भाव सद्भाव नहीं रहता, आसुरी भाव रहता है। कलयुग में बेटा और माता पिता का भी व्यवहार अच्छा नहीं रहता। माता पिता बेटे को पालन पोष कर बड़ा करते हैं, लेकिन बड़ा होकर ही वो बेटा अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। ये कलयुग है। आसुरी जीव है। तो आसुरी वृत्ति हमारी प्रकट हुई है। तो महाराज पहले ये बताइए कि आसुरी विकार हमारा नष्ट कैसे हो? ये न तत्साधने नासो सोद्यंतात्मा विशेषतः शिव प्राप्ति भवेतातम सदा निर्मल चेतसः।
महाराज परम कल्याण करने का साधन हमें बताइए। साधन तो सब है, लेकिन कल्याण का साधन क्या है ये बताइए। हम साधना बहुत करते हैं, उपासना भी बहुत करते, ध्यान भी बहुत करते हैं। ध्यान करना तो दूर रहा, लेकिन हम ध्यान बहुत रखते हैं। कैसा ध्यान रखते हैं कि आज सोचे कि आज पैसा ज्यादा हमें कहां से मिले, हम किसी से जेब में से पैसा निकाल ले, वो ध्यान बहुत रखते हैं। यही ध्यान है। परम कल्याणकारी, दूसरों को कल्याण कैसे हो, ऐसा हमें महाराज ध्यान बताइए, कल्याण की भावना बताइए। और भगवान शिव की प्राप्ति कैसे हो, भगवान शिव हम कैसे मिले। ये जीव वर्षों से भगवान से बिछड़ा हुआ है, भगवान शिव से बिछड़ा। ये जीव कौन है? ये जीव भगवान शिव जी का अंश है। कौन है? भगवान शिव जी का अंश। और ये अंश से भगवान शिव जी से दूर हुआ है। कितने साल हो गए, कितने भी अवतार हमारा हो गया, फिर भी हम भगवान शिव से नहीं मिले। तो हमें यही सोचना है कि ये जीव भगवान शिव कब हो, शिव की प्राप्ति हम कैसे हो, यही हमारी सोच प्रभु हमें बताइए। और भगवान शिव जी का प्रागट्य महाराज ये बताइए। तो ये प्रश्न सुत जी ने बताया, और सुत जी ने कहा, ऋषिमुनियों का प्रश्न सुना, बड़ी प्रसन्नता से सुत जी कहने लगे कि ऋषियों आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, लेकिन मैं बताऊं आपको क्या, जो आपका प्रश्न का जवाब है वो शिव पुराण में है। हमारा शिव पुराण क्या कि शिव पुराण कैसा है, 1,00,000 श्लोक का है। जो यहां बताया गया है, पुराना जो शिव पुराण था वो 1,00,000 श्लोक का था। उनमें से बिलक बिलक करके भगवान वेदव्यास महाराज ने 24,000 श्लोक का बनाया, उसी का नाम ये शिव महापुराण है। 1,00,000 श्लोक से बिलक बिलक करके अमुक श्लोक लगाया और 24,000 श्लोक बनाया, उसी का नाम ये शिव महापुराण 24,000 श्लोक का है। उनकी संहिता है। जैसे भागवत में 12 स्कंध, उसी की तरह शिव महापुराण में 7 संहिता। प्रथम विद्येश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायवी संहिता। ये 7 संहिता से जुड़ा हुआ ग्रंथ, उसी का नाम शिव महापुराण है। संहिता नाम दिया गया है। श्रीमद् भागवत में स्कंद बताया गया। स्कंद, स्कंद का अर्थ है कंधा। जो भागवत कहता है कंधे से कंधा मिलाकर आप काम करो तब आपका कल्याण हो जाएगा। भाई भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, घर में भी सास और बहू कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, ननंद और भौजाई वो कंधे से कंधे मिलाकर काम करे, भाई भाई कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, बाप और बेटा कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, भागीदार और भागीदार से कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, और पड़ोसी से कंधे से कंधा मिलाकर काम करे, तब हमारा कल्याण होगा। यही सोच हमने भागवत ने दी। तो ये शिव पुराण संहिता। तो संहिता में क्या कह रही है? संहिता का अर्थ है आचार। आचार, आचार यानी हमारा आचरण। हमारा आचरण कैसा है? व्यक्ति का निर्भरता सब आचरण के पर है। तुम्हारा आचार विचार और आपका आचरण, यही से आपका व्यक्तित्व निर्भर होगा। आचार से आप पूजे जाओगे, आचरण से आप पूजे जाओगे। एक प्रश्न करो, किसका चरण पूजा जाए? बताओ, किसका चरण पूजा जाए?
तो इसका जवाब यह है कि जिसका आचरण पवित्र हो उसके चरण की पूजा की जाती है। जिसका आचरण पवित्र हो, जिसका आचार शुद्ध हो, जिसका विचार शुद्ध हो, तब उसकी पूजा की जाती है। संहित आचार, आचरण, शुद्ध आचरण, इसी का नाम ही मंगलाचरण है। 11 प्रकरण है, ये मिलेगा, शिव महापुराण मिलेगी जरूर। ये उसको पाठ करो, उसको माचो, उसको सुनो, कथा बिठाओ, उसको गाओ, जो भी करो। हम आज यहां बैठे हैं, हम सब यहां बैठे हुए हैं, तो देखो हम बैठे हैं तो अपनी इच्छा से नहीं बैठे। बताओ, आप अपनी मर्जी से नहीं बैठे हो क्या? मैं भी कहता हूं, मैं भी यहां बैठा हूं, मैं भी कथा कह रहा हूं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कथा नहीं कह रहा। मेरी मर्जी यहां आने की थी ही नहीं। हम पहले ये कल्पना करें कि अगर हम यहां कथा में नहीं बैठे होते तो हम कहां होते। चलो पहले ये सब तय करो। पुरुषोत्तम भाई, अगर यहां नहीं बैठे होते हम तो कहां बैठे होते? अगर हम भी बॉम्बे में आए लेकिन कथा नहीं होती तो चलो ना मरीन ड्राइव चले, चलो गेटवे ऑफ इंडिया चले, देखने घूमने जाए, चलो चौपाटी चले। क्यों? हम घूमने का हमारा जीव होता है, लेकिन हम यहां नहीं आते। तो फिर भी हम यहां आए हैं, तो यहां आए हैं तो इसका कारण क्या है? तो बताया है शिव पुराण में, हम यहां आए हैं तो भगवान तुंगारेश्वर महादेव की कृपा हुई है, इसीलिए हम यहां बैठे हुए हैं। पूर्ण कृपा भगवान तुंगारेश्वर की। लेकिन ये भी पहला, यहां आप आए हुए हैं तो आपका पूर्व जन्म की कुछ पूंजी है, पूर्व जन्मों की पूंजी आज प्रकटी हुई है, इसीलिए आप पूर्व जन्म के पुण्य से हमें कथा सुनने मिलती है। पूर्व जन्म का हमारा कुछ ना कुछ पुण्य है, इसीलिए हम यहां बैठे हुए। लेकिन और एक बात बताओ कि इस कथा के जिस मनोरथी है, जिन जिन व्यक्ति आज पूजा में बैठे हुए थे वो मनोरथी है ना, उन्होंने ये कथा का आयोजन किया है, तो उसका पुण्य कितना? पूर्व जन्म के पुण्य से कथा सुनने मिलेगी, लेकिन कथा के आप मनोरथी बनो, कथा के यजमान बनो, तब आपका पुण्य कितना? तो क्या आपका 5 पुण्य। पहला पूर्व का पुण्य, दूसरा पूर्वजों का पुण्य, तीसरा पितरों का आशीर्वाद, चौथी भगवान तुंगारेश्वर की कृपा, और 5वीं सदगुरु की कृपा मिली, तब आप उसके यजमान बने हुए। उसके बिना बन भी नहीं सकते। तो आज हम यहां बैठे हुए तो हमारा पूर्व का पुण्य प्रकट, तो वो आज मिले, भाग्य से मिले है। एक चौपाई में गाता हूं, सकल पदार्थ है जग माही, 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 भाग्यहीन नर पावत नाही, भाग्यहीन नर पावत नाही, ओ भाग्यहीन नर पावत नाही, भाग्यहीन नर पावत नाही। और एक दोहा भी सुन ले, भाग्यहीन को ना मिले भली वस्तु का भोग, आम पके के चाच में
हो तो उसी को रोग। पीलू टाणे चांच पाके, पोपट ने केरी टाणे चांच पाके तो केरी वगर नो रही जाए। याद राखजो, भाग्यમાં હોય એને જ મળે, બીજાને મળતું પદાર્થ ઘણા બધા છે પણ ભાગ્યશાળીને મળે। हम भाग्यशाली हैं। बड़े भाग्य से आज भगवान शिव जी की कथा मिली है। भगवान की कथा कैसी है? हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि सब संता, 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 हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान अनंत से भगवान की कथा भी अनंत है, इसलिए संत कितने भी कथा गाए वो कभी समाप्त नहीं होने वाली है ये कथा। भगवान शिव जी का वांगमय स्वरूप, उसी का नाम शिव महापुराण है। भगवान शिव जी की वाणी है, भगवान की मुख की वाणी, उसी का नाम ये शिव पुराण है। वंदे शिव पुराणम ही सर्वदाहम प्रसन्नधि, शिव प्रसन्नतायात् दद्यास्व पदयोरति। शिव महापुराण को हम प्रार्थना करते, हे परमात्मा और कुछ तो नहीं मांगते हम आपके पास, लेकिन जब जब सुनने बैठे तब हमारी रति, हमारा मन आप में लगा ही रहे। हमारी रति, हमारा प्रेम दिन ब दिन हे भगवान शिव जी आपकी कथा में लगे, बस यही मांगते हैं शिव पुराण से। तो शिव पुराण में ही जाइए, सब काम छोड़ दो, 9 दिन का सब काम छोड़ दो। और आज जितना ये हो, मैं बड़ी प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ और ये भी सूचना करता हूँ कि कल आप एक एक व्यक्ति, 2-2, 3-3 व्यक्ति को और यहाँ लाओ और यहाँ सबको ही ये इस कथा का भाग्य मिले। परम सौभाग्य है, ये करना पड़ेगा। जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को यहाँ लाए, वो व्यक्ति यहाँ कथा सुने, नाम स्मरण करे, तो उसी का फल लाने वाले व्यक्ति को ही मिले। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो जरूर आओ इस मंडप। ये देखो कौन है जो यहाँ भगवान शिव जी बैठे हुए हैं, बराबर ये मंडप है। तो शिव जी का मंदिर, उसको हम क्या कहते हैं? शिव जी के मंदिर का नाम क्या है? जैसे हम अपने घरों का नाम रखते हैं ना, शांति निकेतन, पितृ कृपा, ऐसा हम नाम रखते हैं। तो ये भगवान शिव जी का ये जो मंदिर है ना, भगवान शिव जी का घर है, उसी का नाम क्या है? उसी का नाम है शिवालय। क्या? उसी का नाम शिवालय है। तो हम अपने घरों का नाम क्या रखते? शांति निकेतन, पितृकृपा, कुलदेवी कृपा, ऐसा नाम हम रखते हैं। लेकिन शांति तो है ही नहीं, शांति तो है ही नहीं। गीता जी में भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन सुन, ये तेरा घर है ना, वो घर नहीं तो दुखालयमिति गृहम। क्या है? दुखालयमिति गृहम। આપણા ઘરનું નામ છે દુખાલય। હવે તો આપણે દુખાલયમાંથી क्या આવવાનું? शिवालय में। शिव पुराण की कथा कह रही, आप 9 दिन तक
अपने दुखालय से निकल कर आओ और दुख साथ में लेकर आओ और साथ में लेकर यहाँ आकर बैठ जाओ और शिवालय में आप आ जाओ, तब आपका दुख भगवान शिव जी दूर कर देंगे। जरूर मैं आपको वचन देता हूँ, वादा देता हूँ। तो चलो हम भगवान शिव जी की प्रार्थना करें कि ये शिवालय हम नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे। शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, ओ शिवालय न छोड़ शिव हर बोल। गाइए ताली बजा कर। शिवालय न छोड़ बोले बोले शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी खूबी दौड़। शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, जय हो। ताली ताली बजाइए, ताली बजाओगे ना तो हमारा खाना से ये पाचन हो जाएगा और भूख और बढ़ेगी। 12 बज गए तो भूख और बढ़ेगी। कहीं भी भोजन रखा होता तो उसके पहले यहाँ सूप पिलाया जाता है कि पहले सूप पियो। तो मैंने कहा सूप पीने से क्या होगा, ये सूप पीने से ये हमारी भूख और बढ़ेगी और बढ़ेगी। तो ये सूप है, देखो ताली बजा कर ये सूप पी लो, आपकी भूख और बढ़ेगी और अब पाचन हो जाएगा। लेकिन भक्ति की भूख हो, खाने की नहीं। और खाने के भी तैयार है, खाना तैयार हो गया है। जय हो। एक साथ मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव बदले तेरे काम आएगा। मानव देह तुझे फिर ना मिलेगा, शिव बदले तेरे काम आएगा। मन को डंडो शिव हर बोल, मन को डंडो शिव हर बोल, ओ मन को डंडोल शिव हर बोल, मन को डंडो शिव हर बोल, बोले सुनते हैं सबकी, बोले सुनते हैं सबकी खूबी दौड़। शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, शिवालय न छोड़ शिव हर बोल, शिवालय न छोड़ शिव हर बोल। शिवालय न छोड़ शिव हर बोल। तो भगवान शिव जी के शरण में हम आए, शिवालय में आए और अत्यार की कथा मैं यहाँ ही समाप्त करता हूँ। 12 बज गए हैं। दोपहर को 3:30 बजे 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी और 6 बजे कथा का विराम हो जाएगा। तो ये दोपहर का समय है, तो यहाँ सब भोजन करके विश्रांति करके 3 बजे वापिस इस कथा मंडप में आ जाए और 3 बजे कथा शुरू हो जाएगी और 6 बजे कथा की आरती हो जाएगी। तो ये हमारा दोपहर का कार्यक्रम रहेगा। अभी 1 मिनट के लिए नाम सुन करें।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय तुंगारेश्वर शिव तुंगारेश्वर हर हर भोले तुंगारेश्वर तुंगारेश्वर शिव तुंगारेश्वर हर हर भोले तुंगारेश्वर नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओ हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय गंगारेश्वर महादेव कैलाशपति महादेव रामचंद्र भगवान बालकृष्ण लाल हनुमान जी महाराज सदगुरुदेव उड़ियार माँ ओम नमः पार्वती पतये